नमस्कार। आज मैं मुरैना जिले के तहसील सबलगढ़ में बैठा हुआ हूँ। मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि जो लोग ज़्यादातर बवासीर से पीड़ित हैं, हमारे ज़िला मुरैना के वो लोग अक्सर इधर उधर अन्य जगहों पर जाके इलाज कराते हैं। कई जगह पर टीका और कट आदि के द्वारा भी उनका इलाज किया जाता है, लेकिन वो फिर भी ठीक नहीं हो पाते। आज हमारे साथ जो सर्जन मौजूद हैं, उनका शुभ नाम है श्री शरद शर्मा जी। डॉक्टर शरद शर्मा जी ने अपने अथक प्रयास से इस जिला मुरैना में सबलगढ़ में खास तौर पर सबलगढ़ के लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए लाखों रुपए खर्च करके एक सुविधा दी है। हम वो सुविधा के बारे में आपको जो जानकारी देंगे वो डॉक्टर साहब के माध्यम से पहुंचाएंगे। हम आपसे रूबरू करा रहे हैं डॉक्टर श्री शरद शर्मा जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे लॉन न्यूज़ चैनल में स्वागत है। हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आपने सबलगढ़ के मरीजों के लिए, खास तौर पर बवासीर से पीड़ित मरीजों के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं लॉन न्यूज़ का दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्रश्न मंच पे आके मुझे बोलने का मौका दिया। और ये जो आपके थ्रू मैं अपना संदेश जो जनता को देना चाहता हूँ, जो मैंने एक चीज़ महसूस की है यहाँ पर मैं अस्पताल में काम करते हुए, कि अगर मैं 100 लोगों को देख रहा हूँ तो उनको आंतों से संबंधित, पेट से संबंधित, कब्ज से संबंधित ऐसी समस्याएं कुछ ज़्यादा ही हैं। हमारे मुरैना अंचल का जो मरीज है और उनको इस तरह की समस्याएं ज़्यादा देखने में आ रही हैं। चंबल रीजन में मिर्ची खाने के लोग बड़े शौकीन हैं। हमारे यहाँ तो समोसा, भिड़ई, कचौड़ी ये लोग काफ़ी इंटरेस्ट और से खाते हैं इसको। आप इसमें एक चीज़ बहुत देखिएगा कि लोग पहले घर का खाना पसंद करते थे, लेकिन आज की डेट में बाहर का खाना लोग पसंद कर रहे हैं। फूड स्टॉलों में चटपटा खाना, तीखा खाना, रात में खाना, इन मैदे से बने हुए खाना, फैक्ट्रियों का बना हुआ डिब्बा बंद खाना, इन सब से होता क्या है, ये खाना हमारे आंतों के लिए, विशेष रूप से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए नहीं बना होता है और हमारी आंतें उसके लिए पचाने के लिए भी डिज़ाइन नहीं होती हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मुंह से लेकर और हमारे आहार नली, फिर पेट, स्टमक, छोटी आंत, बड़ी आंत से होते हुए खाना हमारे लैट्रिन के रास्ते से पास होता है। और जहाँ से ये पास होता है, जब मोशन टाइट होता है तो उसमें लैट्रिन के रास्ते की समस्याएं होना लाजमी है और ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए खाना हमको सुपाच्य लेना है। खाना हमको इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे क्षेत्र में जिसको आप मस्कर कहते हैं, हेमराइड, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, साइनस, लैट्रिन के रास्ते से खून, मवाद, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो बहुत आम हो गई हैं। और उसका कारण हमारे एक तो दैनिक दिनचर्या और खान पान में जो हमारा परिवर्तन हुआ है, ये एक महत्वपूर्ण कारण है। ये डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जो मरीज आपके पास आ रहे हैं, तो सबलगढ़ के लोगों के लिए क्या व्यवस्था है, साथ में किस तरह से उनका इलाज किया जाएगा। जी देखिए, अगर अपन इसके निदान की बात करें तो सबसे पहले तो हम अपने फूड मॉडिफिकेशन, डाइट मॉडिफिकेशन के थ्रू इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी हमने काफ़ी सर्जिकल, देखिए इसका मेडिकल और सर्जिकल दो तरह से उपचार किया जाता है। कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जो दवाइयों से ठीक हो जाती हैं, लेकिन काफ़ी परेशानियां ऐसी भी हैं जिनके लिए हमें ऑपरेशन का सहारा लेना पड़ता है। पहले के डॉक्टर जो ऑपरेशन करते थे वो चीरा लगा के करते थे, उसमें काफ़ी खून बहने की संभावना रहती थी, काफ़ी घाव भरने में काफ़ी टाइम लगता था, टांका पट्टी, लोगों को जाने आने में परेशानी रहती थी। लेकिन अभी इसके लिए हमने लेज़र एक सुविधा जो अभी अभी भारत में आई है, हमारे ये मध्य प्रदेश में भी बहुत कम जगह है या ना के बराबर ये है ही नहीं। तो लेज़र सुविधा हम यहाँ सबलगढ़ में पहली बार लेके आए हैं। इस सुविधा का लेज़र का सबसे बड़ा फायदा ये है कि लैट्रिन के जो मरीज होते हैं लैट्रिन के रास्ते की परेशानियों के, उनको एक तो खून नहीं निकलता है, समय कम लगता है,
उसका समय कम है, पैसे भी उसमें बहुत कम लगते हैं। उसमें 5,000 रुपये का लगभग वो फाइबर आता है, वो कई पेशेंटों में उसको यूज़ कर सकते हैं हम, तो काफ़ी चीप है। और यहाँ हमने सरकारी अस्पताल सिविल हॉस्पिटल सबलगढ़ में ये सुविधा अभी स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी। ये हमारे लिए एक खुशी का और एक गौरव का विषय भी होगा, क्योंकि इससे हम लोगों को रोजगार के कई अवसर मिलेंगे। यहाँ के लोगों को जो हम रेवेन्यू बाहर दे रहे थे, दिल्ली में जो सुविधाएं मिल रही थी, वो एक तो हमारे यहाँ गृह क्षेत्र सबलगढ़ में मिलेंगी और यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर बहुत प्रदान होंगे जी। तो जैसा कि मैं बस केवल आपसे थोड़ा सा एक और बात पूछ रहा हूँ कि जैसे आपने जो यहाँ के रेवेन्यू की बात की, यहाँ के लोग बाहर नहीं जाएंगे, तो ये आपके द्वारा जो इलाज किया जाएगा दोबारा उनको फिर दोबारा उस परेशानी से पीड़ित तो नहीं होना पड़ेगा, मैंने एक बार में ही लेजर सुविधा के द्वारा वो ठीक हो सकती है? देखिए, इसमें मैंने जैसे बताया कि ट्रीटमेंट दो तरह का होता है, एक मेडिकल एक सर्जिकल। तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसमें ये चीजें दोबारा होने की संभावना रहती है अगर पेशेंट अपना खाने पीने पे ख्याल नहीं रख रहा है। दूसरा होता है सर्जिकल। सर्जिकल में भी कई तरह की, या तो चीरा लगा के ऑपरेशन करते हैं, या फिर आजकल स्टेपलर हेमरेक्टमी का काफी चल रहा है। लेकिन अभी ये लेजर बिल्कुल एडवांस है। एक तो समय कम है, दूसरी चीज है कि उसमें पेन कम है। मरीज को क्या चाहिए, दर्द कम होना चाहिए। ऑपरेशन के लोग इसलिए डरते हैं ऑपरेशन कराने से कि उनको डर लगा होता है कि कहीं पता नहीं क्या चीरा फाड़ी होगी और कितना परेशानी हमको होगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये लेजर सुविधा एकदम पेनलेस है, बहुत ही कारगर है, नई चीज है, नया टेक्नोलॉजी है जो अभी हमारे इंडिया में पिछले 2-3 सालों में ही आई है। और स्पेशली मध्य प्रदेश में तो हम लोग, ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि हम सबलगढ़ में इसको लॉन्च कर रहे हैं बहुत जल्दी। मैं लॉन टीवी का, लॉन न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों तक ये जानकारी पहुंच रही है। और जहां तक ये जानकारी पहुंच रही है, मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि आज के बाद इस परेशानी से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हम इससे पूरी तरह निजात पा सकते हैं। थोड़ा सा डाइट मॉडिफिकेशन के बारे में भी थोड़ा सा मैं लेना चाहूंगा। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को ये परेशानी है उनको मैं 10 पॉइंट बता रहा हूं, आप वो 10 पॉइंट करिए। आप नेचुरली इन परेशानियों से निजात पा सकते हैं। इन सारी परेशानियों की जो जड़ है वो है कब्ज। हम खाना कैसा खा रहे हैं और कैसे हम उसका डाइजेशन कर रहे हैं, इस बात पे बहुत हद तक निर्भर करता है कि हमारी परेशानियां कैसी होंगी। तो आप इन पॉइंटों को ध्यान से सुनिए। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि पानी हमको खूब पीना है। 4-5 लीटर पानी हमको, 8 या 10 गिलास कह सकते हैं, 10 गिलास पानी हमको डेली पीना है। जो हार्ड वर्कर है उनको थोड़ा पानी और पी सकते हैं। पानी हमको गुनगुना पीना है। अगर पूरे दिन भर गुनगुना पानी नहीं पी सकते तो सुबह और शाम 2-2 गिलास गुनगुने पानी पीना है। खाने में हमको सलाद का उपयोग बहुत ज्यादा करना है। सुबह शाम 200 ग्राम सलाद खाना खाने से आधा घंटे पहले किसके हमको लेना है। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट हमारा ये है कि हम खाना खाने के साथ हमको पानी नहीं पीना है। खाना खाने के आधा घंटे या 1 घंटे बाद हम पानी पिए तो हमारे खाने का जो डाइजेस्टिव जूस है वो खाने को अच्छे से पचा पाएगा, डाइजेशन अच्छा होगा और हमारे मोशन क्लियर होगा, तो हमको ये परेशानी नहीं होंगी। खाने में हरी सब्जियां, फल और रेशेदार चीजों की मात्रा ज्यादा बढ़ाएं। खाने में मैदा और शक्कर से बनी हुई चीजें बहुत लिमिटेड लेनी है या लेनी नहीं है। मैदा तो हमारे शरीर के लिए काफी नुकसानदायक है, तो मैदे की चीजें जैसे पेस्ट्री, पिज्जा, बर्गर और जो भी समोसा, कचौड़ी, ये सब हमको कम, ऐसे मरीजों को तो बिल्कुल कम ही यूज करनी है। फिर सबसे जो अहम इसमें बात है कि डाइजेशन और अच्छा कैसे रखा जाए, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो लेग्जेटिव आजकल आ रहे हैं तो उसमें भी सत ईसबगोल एक भूसी होती है जो हर जगह आपको अवेलेबल मिल जाएगी। ईसबगोल की भूसी, अगर वो भी ना मिले 10-20 रुपए में मेडिकल में मिल जाती है या पसारी की दुकान में मिल जाएगी। वो गुनगुने पानी से आपको सुबह शाम लेना है। अपना डाइजेशन प्रॉपर रखिए। अगर ये भी नहीं मिलता है तो मैं आपको एक बहुत अच्छा घरेलू कारगर तरीका बता रहा हूँ। हम अपनी माता बहनों को बोल सकते हैं कि जब खाना बनाते समय आटा छानती हैं तो वो ऐसे मरीजों के लिए आटा ना छाने और वो बिना छना हुआ हमें आटा यूज करना है। और इससे चोकर वाला जो आटा है वो हम यूज करें और उससे हमारा पेट साफ रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको
ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और आप अगर कोई परेशानी हो तो आप पर्सनली मेरे हॉस्पिटल में आके मिल सकते हैं, मुझे कॉन्टेक्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे डॉक्टर श्री शरद शर्मा जी, जिन्होंने आप तक ये जानकारी पहुंचाई। मैं चाहता हूं कि इस बीमारी से जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो डॉक्टर साहब से संपर्क करें। आप इस समय पर सबलगढ़ के जिला सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।